Hi students, I am Ishank Sharma, Maths and Science teacher at Ishank Academy. इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन पे मेन डिस्कशन रखेंगे बिकॉज ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। और इन पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं एंड हम बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उनके कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अब मैं आप लोगों को शुरू में एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको प्लीज़ पूरा देखना। रीज़न हर स्टेप में हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आप स्किप कर दो तो आपको पूरा आंसर समझना है। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, अगर आप इन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे, चाहे फिर आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। तो जस्ट स्टिक विद मी, समझो कॉन्सेप्ट्स को एंड देखो मैथ्स इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कभी कभी आपको लगता है। ओके फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली एंड ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता हो, किसी और टेबल में नहीं आता, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ऐसे नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं, ठीक है। बट कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जिनका कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है टू मेक इट अ ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दैट इज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग 2, दे कैन आस्क यू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो यू शुड नो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सोचते हैं प्राइम नंबर 1 से शुरू होते हैं, नहीं, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, रिमेंबर दिस। अगली बात, अगर आप सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट में देखोगे तो 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स 2 से बड़े हैं वो सब 2 के टेबल में आते ही हैं, इसलिए वो प्राइम हो ही नहीं सकते। सो आई होप आपको क्लियर है प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं और होते क्या है। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो जो भी नंबर्स प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, अगर हम काउंटिंग देखें 1 से शुरू होती है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, then 2 and 3 are prime numbers, so first number is 4, so the smallest composite number is 4। और obviously कोई हाईएस्ट नंबर नहीं हो सकता बिकॉज इन्फिनिटी तक जाती है काउंटिंग। तो ये चीज़ थी अबाउट प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, याद रहेगा। Now the next important topic is fundamental theorem of arithmetic. According to the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as the product of prime numbers, and ये जो product of prime numbers है ये यूनिक रहता है हर नंबर के लिए। अब ये चीज़ ऐसी है जो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बार क्या होता है आप एक नई टर्म पढ़ते हैं तो आपको लगता है कुछ नया है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। अब यहीं पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 है, 3825, 7429, ये 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली। एज यू कैन सी 140 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सी व्हेनेवर वी से प्राइम फैक्टराइजेशन इट क्लियरली मीन्स जो प्राइम नंबर्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स। तो पहले हमने देखा 142 से डिविजिबल है तो 2 से किया, वी गेट 70, देन फर्दर 70 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो वी गेट 35, then dividing it by 5 we get 7, then by 7 it is 1। so 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जब लिखते हैं so we can write it as 2 into 2 into 5 into 7, and once we do this, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 2 बार आया है, it is always better कि हम उसको पावर की फॉर्म में लिखें। so 2 into 2 can be written as 2 square, so finally 140 can be written as 2 square into 5 into 7। ओके, सिमिलरली फॉर 3825 अगर हम देखें सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें मिलता है 3 into 3 into 5 into 5 into 17। अब अगर आप देखें एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने की, मैंने 5 से शुरू किया, 3 से नहीं।
यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा नंबर पहले लो, जो भी आपको पहले समझ आ जाए आप करिए। जैसे किसी भी नंबर के एंड में 5 होता है तो हमें पता है 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि वो 5 से तो पक्का जाएगा, किसी और टेबल में जाता हो या ना जाता हो। तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए, और आप भी पेपर में फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, इट्स बेटर वेन एवर यू सी 5 इन द एंड, वो 5 से डिविजिबल है ही, आप उसको 5 से करते रहिए जब तक हो रहा है, एंड फिर नंबर और छोटा हो जाएगा तो और सोचना ईजी हो जाएगा। ओके, यू कैन डू दिस, बट व्हेन यू राइट फाइनली इन द टर्म्स लाइक फैक्टर्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हुए, तो वहाँ पे एक हैबिट बना ले तो आपके लिए अच्छा है कि छोटे नंबर से शुरू करें। ओके, तो इसलिए मैंने वहाँ पे पहले 3 लिखा है ताकि हम कोई नंबर मिस ना कर दे कभी। अब 3 2 बार है, 5 2 बार है, सो हमने उसको 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 लिखा। सिमिलरली अंडरस्टूड है आपको फॉर 7429, उसमें 17, 19, 23 दीज आर द 3 फैक्टर्स, और उनको हम 17 इंटू 19 इंटू 23 फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड दिस बेसिकली अगर इसको हम थ्योरम के फॉर्म में बोले, सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक which states that every composite number can be expressed in the form of its prime factors. Okay, now we have one question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. आपको कुछ भी इस तरह का एक्सप्रेशन दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये कंपोजिट क्यों है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है? जब वो प्राइम ना हो। और पता कैसे चलेगा कि वो कंपोजिट है या प्राइम है? तो उसके लिए हमने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अगर आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी वो नंबर किसी और टेबल में आता है, तो वो कंपोजिट नंबर है। सिंपल। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे हम एक वैल्यू पे आएंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। इफ इट इज़ पॉसिबल देन वी विल से इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नाउ लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि कोई भी मार्क्स ना कटे। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इफ़ यू लुक क्लोजली 13 कॉमन लिया जा सकता है, एंड हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हमने 13 कॉमन लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 77 प्लस 1 विच इज 78। नाउ ईजिली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट 1014। ओके, नाउ रिमेंबर ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती मुश्किल बनाया गया है। वो सीधा पूछ सकता था एक्सप्लेन वाई 1014 इज अ कंपोजिट नंबर, बट इंस्टेड उन्होंने उसको एक्सपेंड करके लिया किसी फॉर्म में, जस्ट टू स्ट्रेच इट आउट। आप अपना कितना दिमाग लगा सकते हो ये देखने के लिए। अब 1014 की प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम करें, सो वी गेट 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। नाउ क्लियरली यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक every composite number can be expressed in the form of product of primes, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है या गिवन एक्सप्रेशन है ये एक कंपोजिट नंबर है। चेक whether 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number है। क्या कभी भी n की डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम ट्राई करें तो 4 की पावर n का जो आंसर आएगा उसके एंड में 0 आ सकता है या नहीं? एक चीज़ आप समझ लीजिए, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो उसका सीधा मतलब है कि वो 10 के टेबल में आता है। ये तो आप मानेंगे। 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 200, 1 लाख, ये सब 10 के टेबल में आते हैं, या हम बोल सकते हैं 10 से डिविजिबल है, यानी इनके फैक्टर्स में एक फैक्टर हमेशा 10 मिलेगा। बट अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन गिव्स मी 2 into 5, विच क्लियरली मीन्स कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आता है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ज़रूरी होंगे, तभी 2 into 5 10 बन सकता है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2 है 5 नहीं है, इवन देन 10 नहीं मिलेगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 है 2 नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जस्ट टू चेक कि डिजिट के एंड में 0 आएगा नहीं आएगा, आपको ये देखना है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है, अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही आती है बहुत स्टूडेंट्स को। समझ तो आ जाता है सर, नंबर नहीं आते पेपर में, लिख के तो मैं सही आता हूँ। आप सही लिख के ही नहीं आते हैं, प्रॉब्लम यही आती है। टीचर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स मांगती हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स मांगते हैं, वो आप मिस कर देते हैं।
Okay, let's go through the solution now. For any number to end with digit 0, it must be divisible by both 2 and 5. Therefore, it must have both 2 and 5 as its prime factors. अब 4 की पावर n है, बट उससे पहले 4 पे फोकस करते हैं. 4 can be written as 2 की पावर 2. Now, 4 to the power n can be written as 2 to the power 2 raised to the power n. अब एक्सपोनेंट का सिंपल सा रूल है कि अगर किसी की पावर है और उसकी भी पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. बेस्ड ऑन दैट वी गेट 2 to the power 2n. अब जो भी ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये ही प्राइम फैक्टर्स हैं जो गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, पॉसिबल है. उसी चीज़ को हम आगे बता रहे हैं. ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n we have 2 as prime factor but it does not have 5. And the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime numbers possible for this. अब ये क्लियर है कि यहाँ 2 तो है, बट याद हो हमने शुरू में ही बोला है 2 और 5 दोनों चाहिए. बिकॉज 5 इज नॉट देयर, इट इज़ फॉर श्योर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n दिस 4 to the power n will never end with digit 0. आप चाहो तो कितनी बार अपनी तसल्ली के लिए n की वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो. 4 की पावर 1 4, 4 to the power 2 16, 4 to the power 3 64. You can try it for n number of times. Okay. आई होप यहाँ पे आपको सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पेपर में वो क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टर्म भी समझ नहीं आई हो या आप कुछ और एडिशनल चाहते हो इसमें, यू कैन कमेंट मी इस वीडियो के नीचे ताकि मैं उसको देख सकूँ और आगे की जो वीडियोस बने उनमें मैं जब भी चांस हो मैं वो चीज़ें ऐड कर सकूँ या किसी चीज़ कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक अलग पूरी वीडियो बनानी हो तो वो भी बना सकूँ. Thank you.